स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। तो मैं कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, क्योंकि इसमें पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ एक्ट ही हैं और उनके डिटेल्स है, एग्जाम में आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो तो आपने देख लिए, अब लिखना कैसे है आप वो देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्ट जो है वो कब बना। 1948 में बना, लेकिन तुरंत जो है वो एक्शन में नहीं आया। तो एडेप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर कब हुआ इसका, मतलब एक्शन में आया 1950 में। फिर उसके बाद और कुछ चेंजेस हुए 1956 में। फिर अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि उसमें जो बदलाव, मॉडिफिकेशन, तो ये देखेंगे आप, फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट है, एक बना 1959 में, फिर चेंज हुआ 1976 में, फिर 82 में। तो इस तरीके से ये जो एक्ट है ये अलग अलग सन में किस तरीके से उसमें बदलाव आते गए। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मेन काम है इसका कि फार्मेसी का प्रोफेशन, जो हम देखेंगे कि पहले आज़ादी से पहले जो है कोई नियम कानून नहीं थे फार्मेसी के प्रोफेशन में। कोई भी व्यक्ति एक तरीके से गुरु से परंपरा से सीख लेता था, और उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, और एक दूसरे से सीख कर ही लोग प्रैक्टिस करते थे। तो कोई रेगुलरिटी नहीं थी प्रोफेशन में, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं थी। तो इस प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए और उसका स्टेटस बनाने के लिए ना, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है। और उसमें ऑब्जेक्टिव में और क्या चीज़ें हैं कि प्रॉपर एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, और पूरा जो प्रोफेशन है फार्मेसी का उसमें कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी एक्ट के। इसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्ट में क्या है। तो मेन पर्पस एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। देखिए, आपको अगर लिखना है तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं फार्मेसी एक्ट, उसका डेफिनेशन। फिर इसमें डेफिनेशन में और क्या दिया गया है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन। तो ये अलग से आता है, छोटा शॉर्ट नोट में क्वेश्चन। मेडिकल प्रैक्टिशनर में आपको कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 के सेक्शन 3 के तहत या फिर शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार जो है एक डिग्री है, उसके पास क्वालिफिकेशन है या अथॉरिटी है, वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है किसी स्टेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ये स्टेट में अगर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन जनरल और स्पेशल ऑर्डर है अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट। तो ये तो हो गया मॉडर्न में साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा डेंटिस्ट भी है अगर वो, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और स्टेट अंडर डेंटिस्ट एक्ट। तो डेंटिस्ट के लिए अलग एक्ट है 1948 में। फिर उसके अलावा वेटनरी मेडिसिन जो है, जो एनिमल्स का जो है, जानवरों का जो डॉक्टर होता है वेटनरी मेडिसिन, उसमें भी क्वालिफिकेशन अगर है तो वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो 3 तरह के हैं, एक तो मॉडर्न साइंस का जो है, मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम का रजिस्ट्रेशन हो, या तो डेंटिस्ट का हो, या तो वेटनरी मेडिसिन का। तो ये 3 तरह की, और वो भी एक्ट दिया गया है कि किस एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से, तब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाता। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, तो जो MBBS की डिग्री होती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होती है, जबकि जो अदर डिग्रीज होती है जैसे आयुष की डिग्रीज होती है वो CCIM से रजिस्टर्ड होती है। तो ये सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ये इनका भी रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे होता है। तो जिसका जो स्टेट के जो रजिस्टर में जो इसकी एंट्री है प्रोफेशन, फार्मेसी के प्रोफेशन या बिजनेस को चलाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अगर उनको अथॉरिटी मिलती है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। मतलब पढ़ाई करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे।